हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास की साइंस का सेकंड चैप्टर जो हमने स्टार्ट कर रखा है। पिछली वीडियो में हम जिन चीज़ों को देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उनको एक बार जल्दी स्लाइड के मीडियम से देख लेते हैं। प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से सब्सटेंसेस जो हैं प्योर होते हैं या प्योर की डेफिनेशन क्या है, मिक्सचर क्या होते हैं, टाइप ऑफ मिक्सचर हमने पढ़े, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्लाइड पे। सॉल्यूशंस के बारे में हमने पढ़ा, एग्जांपल्स पढ़े सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, और हमने कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं इस चीज़ के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ तक हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ ए सस्पेंशन? सस्पेंशन क्या है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। ठीक है, तो इनको हम दोबारा से ध्यान से देखते हैं। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिज़ोल्व। सस्पेंशन क्या है? एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। पर पूरे मीडियम में, पूरे कंटेनर के अंदर फैले हुए, लटके हुए रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू नेक्ड आई, और इनके जो पार्टिकल हैं उनको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़। सस्पेंशन इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस का मतलब जिसकी थ्रू आउट कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाई नेक्ड आइज। जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं उनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। तो सस्पेंशन जो है, जब उसके अंदर से लाइट को हम पास करते हैं तो ये उसके बीम को क्या कर सकता है? स्कैटर कर सकता है, फैला सकता है। ठीक है, द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल हैं, अगर हम उनको ना छेड़ें, कुछ देर के लिए सस्पेंशन को रख दें, तो उसके जो पार्टिकल हैं वो क्या होंगे? नीचे बैठ जाएंगे। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हम क्या कर सकते हैं? इनको फ़िल्टर पेपर की हेल्प से या फिल्ट्रेशन प्रोसेस की हेल्प से अलग कर सकते हैं। When the particles settle down, the suspension breaks। अगर पार्टिकल्स नीचे ही बैठ गए तो हम ये नहीं कह सकते कि अब वो सस्पेंशन है। हम ऊपर के लिक्विड को अलग कर सकते हैं और नीचे जो रेजिड्यू, जो सॉलिड बच जाता है, उसको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। और अब जो है वो लाइट जो है, लाइट के बीम को स्कैटर नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए, सॉल्यूशन जो है सिर्फ वो क्या होगा? आपका होमोजीनियस मिक्सचर होगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा? हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, जैसे कि मिल्क है। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। अब यहाँ पे एक बात समझ के देखिए, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स थे उनका साइज जो है वो बड़ा होता है, उनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, बट जो कोलॉइड है उसके पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा होता है, इनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, दीज पार्टिकल कैन ईजिली स्कैटर ए बीम ऑफ वाइट या विजिबल लाइट। ये जो है लाइट के बीम को क्या कर सकते हैं? स्कैटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट क्या है? जब लाइट जो है किसी नैरो होल के अंदर से पास करती है तो वो क्या हो जाती है? स्कैटर हो जाती है। आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा कि जब पेड़ों के अंदर से रोशनी निकल के आती है तो वो जो है कई बार फैल जाती है। देखिए, मैं आगे अगली स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। ये जो इमेज है ये टिंडल इफेक्ट की वजह से है कि एक नैरो होल की वजह से लाइट जो है जब पास होकर आती है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है? टिंडल इफेक्ट में। ठीक है, द स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो लाइट के बीम का स्कैटर हो जाना जो है वो क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, और टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए रूम
थ्रू ए स्मॉल होल। और अक्सर कब देखा जाता है, जब लाइट जो है वो एक पतले छेद के अंदर से कमरे के अंदर आती है। ऐसा किसकी वजह से होता है, धूल और धुएं के पार्टिकल्स की वजह से। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, कोलॉइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सारे के सारे कोलॉइड्स क्या होंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। इनके पार्टिकल्स भी इतने छोटे होंगे कि हम उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। कोलॉइडल आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, पर इतने बड़े होते हैं कि लाइट के बीम को क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके जो पाथ है, लाइट का जो पाथ है उसको क्या कर सकते हैं, विजिबल बना सकते हैं। ठीक है, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ठीक है, तो ये जो है इसके जो पार्टिकल हैं वो नीचे नहीं बैठेंगे। ये सस्पेंशन और कोलॉइड में पहचान करने का बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, क्या कि सस्पेंशन के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और कोलॉइड के पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे। ठीक है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस की हेल्प से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, बट किसको कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन की हेल्प से सेपरेशन हम सस्पेंशन को सेपरेट कर सकते थे। ठीक है, इसको सेपरेट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे दूध के अंदर से प्रोटीन और फैट के पार्टिकल्स को जब अलग करना होता है तो हम क्या करते हैं, दूध को बिलोते हैं। ठीक है, घुमाते हैं उसको गोल गोल, तो वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हमने सॉल्यूशन के केस में पढ़ा सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में, वैसे ही कोलॉइड्स के केस में सोल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड का इस्तेमाल ना करके डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, सोल्यूट की जगह हम वर्ड यूज़ करेंगे डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट की जगह हम वर्ड यूज़ करेंगे डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, आगे हम देखते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। अब देखिए यहाँ तक हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स को पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि मिक्सचर जो हमने बनाया उनको अलग कैसे करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ अभी देख लेते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट और डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। हमारी जो पेन की इंक है, अगर उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा पिगमेंट्स हैं, कलर हैं, तो उनको कैसे अलग करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। अगर उसके अंदर कोई दूसरा लिक्विड है तो वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। वी फाइंड दैट इंक इज़ ए मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। इंक जो है वो क्या है, डाई का मिक्सचर है पानी के अंदर। तो अगर हमें सेपरेट करना हो, एक चीज़ क्या होगी इनमें से, वोलाटाइल होगी। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ इवेपोरेट हो सकती हो आसानी से। ठीक है, सॉल्वेंट होगा तो दूसरी चीज़ क्या होगी उसके अंदर, नॉन वोलाटाइल होगी। ठीक है, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, इवेपोरेशन का। तो वाटर जो उसके अंदर था वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, अगले स्लाइड पे हम देखते हैं हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। दूध के अंदर से मलाई को हम कैसे अलग करेंगे। ठीक है, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है इवेपोरेशन या फिल्टर पेपर की जो टेक्निक है उनसे इनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो दूध से मक्खन को अलग करने के लिए हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, जो हैवी पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, बार बार नीचे की तरफ फेंके जाएंगे बिलोने की वजह से, सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से। तो हल्के जो पार्टिकल हैं वो ऊपर रहना शुरू कर देंगे जब उनको तेज़ी से घुमाया जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की। यूज्ड इन अ डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। खून की जांच करने के लिए, यूरिन की जांच करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड इन डायरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। घर में और डायरीज़ में जो है इसको यूज़ किया जाता है मक्खन को घी को अलग करने के लिए। वॉशिंग मशीन में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो कपड़े सुखाने की जो मशीन होती है ना हमारी, ठीक है, उसके अंदर इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। जब कपड़े को तेज़ी से घुमाया जाता है तो वाटर जो है ना वो बाहर की तरफ जाना शुरू कर देता है और जो कपड़े हैं वो वही रह जाते हैं हमारे। ठीक है, आगे हम देखते हैं हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। हम कैसे अलग करेंगे दो लिक्विड्स को जो आपस में एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम इस्तेमाल करेंगे सेपरेटिंग फनल का। किसका इस्तेमाल करेंगे, सेपरेटिंग फनल का। अब यहाँ पे एग्जांपल जो है वो दिया गया है वाटर और केरोसिन ऑयल का। ठीक है, वाटर जो है उसकी डेंसिटी कम है
सॉलिड ज़्यादा है तो वो नीचे बैठ गया और केरोसिन ऑयल उसके ऊपर तैरेगा। नीचे जो है हमने क्या लगा रखा है, स्टॉप कोक है, ठीक है, वाल्व लगा रखी है। तो इस वाल्व को जब हम ओपन कर देंगे तो वहाँ से लिक्विड जो है वो आना शुरू हो जाएगा। जैसे वाटर सारा ख़त्म होगा हम वाल्व को वापस बंद कर देंगे और केरोसिन ऑयल को दूसरे कंटेनर के अंदर डाल लेंगे, ठीक है। तो ये सेपरेटिंग फनल है। उसके बाद है हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर, नमक और कपूर के मिक्सचर को कैसे अलग करेंगे। अब देखिए कपूर के बारे में हमें पता है कि वो एक सब्लिमेबल सॉलिड है। क्या है वो, एक सब्लिमेबल सॉलिड। जब हम उसको गर्म करेंगे तो वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि नमक जो है ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है, एक चाइना डिश के अंदर हमने मिक्सचर ले लिया, उसके ऊपर फनल लगाई और फनल को ऊपर से रुई से बंद कर दिया, ठीक है। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो नमक जो है भाप बन के ऊपर जाएगा और ऊपर जाके वो वापस क्या हो जाएगा, ठंडा होके फनल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। जबकि जो नमक है वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा। क्या जो कपूर है वो क्या कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाके वापस सॉलिड स्टेट में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ कैन यू सेपरेट साल्ट एंड कैम्फर, तो आप क्या कहेंगे, बाय द टेक्निक ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, दो घुलनशील लिक्विड्स के मिक्सचर को हम कैसे अलग करेंगे, जैसे कि एसीटोन और वाटर को। यहाँ पे जो डायग्राम दिखा रखा है इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। क्या कहेंगे, डिस्टिलेशन, ठीक है। देखिए एक फ्लास्क होगा हमारा, उसको हम कहेंगे डिस्टिलेशन फ्लास्क। उसके अंदर हमारे मिक्सचर को डाल देंगे। यहाँ पे हमें एक कंडीशन का ध्यान रखना होगा कि जो दो लिक्विड हैं हमारे, उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। हम इसको इतना गर्म करेंगे कि दोनों में से एक लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो बॉयल होके ऊपर से दूसरे कंटेनर के अंदर आ जाए, और बीच में जो एक डिवाइस लगा रखी है उसको हम कहते हैं कंडेंसर, ठीक है। ये देखिए ये वाली जो हाईलाइटेड एरिया है, डार्क कलर का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, कंडेंसर। और इसको हम इस कंडेंसर से पास होके एसीटोन जो है वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। एसीटोन को वापस से कंडेंसर क्या करेगा, इस भाप को, एसीटोन की जो वेपर्स हैं उनको क्या कर लेगा, वापस कंडेंस कर लेगा, ठंडा कर लेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है इसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है। आगे जो है एक मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये ठीक है। डिस्टिलेशन की डेफिनेशन देख लीजिए। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन। ऐसी चीज़ों को अलग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं जो कि उबलने से पहले टूटते नहीं हैं और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें काफ़ी अंतर होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम जो होता है उसके अंदर पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, वाइट पेट्रोलियम जेली, ग्रीस और भी बहुत सारे मिक्सचर्स जो हैं वो होते हैं। तब हमें उनको अलग अलग करने के लिए उनको क्या करते हैं, हम अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर गर्म करते हैं, जिससे अलग अलग सब्सटेंसेस जो हैं अपने अपने टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाते हैं, अलग अलग वेपर स्टेट में जाएंगे और जैसे ही वो वेपर स्टेट में जाएंगे हम उनको क्या कर लेंगे, कंडेंस कर लेंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक डायग्राम है आपका, हाउ कैन बी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, हवा से बाकी गैसेज को हम कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एयर इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हवा को भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। एयर के जो कंपोनेंट हैं वो है, आपको सब जानते हैं, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन एंड रिमेनिंग आर अदर गैसेस, ठीक है। तो सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे तो फिल्टर है, फिल्टर के अंदर से एयर जो है वो पास होके आएगी यहाँ से, ठीक है। और उसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से जब हम रखेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म होगी वो और नेक्स्ट चैम्बर में जाएगी, ठीक है। इस चैम्बर में हम क्या करेंगे, उसको वापस ठंडा करेंगे। देखिए नीचे से हमने क्या डाला, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन, और ऊपर से क्या हो गया, वो गर्म पानी की फॉर्म में बाहर निकल गया।
अब यहाँ से कोल्ड कंप्रेस्ड एयर जो है वो आगे जा रही है सेपरेटर वाले चैम्बर में। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लेंगे। नीचे जो एरो आई हुई है समझिए इसको, ये क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट एज ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ़ जमा करके उसको बाहर निकाल दिया। उसके बाद है एक पतली सी नोज़ल के अंदर से बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से जो है गैस को, जो बची हुई गैसेज है उनको पास किया जाता है और उसको जो है नाइट्रोजन और आर्गन गैस जो है अगले चैम्बर में बाहर कर ली जाती है। इसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। ठीक है, ये वो चैम्बर है जिसमें नाइट्रोजन गैस को अलग कर लिया जाता है, आर्गन गैस को अलग कर लिया जाता है और जो बची हुई गैस है उसको लास्ट का जो चैम्बर है हमारा लिक्विड ऑक्सीजन उसमें भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपके एक मेथड था जिसे हम क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के इम्प्योर सैंपल को हम प्योर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।